अनंत रूपों में स्फुरित माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कोई बंधन नहीं है, ना कोई मोक्ष है, ना हर्ष है, ना शोक है। अर्थात ज्ञानी जो होता है, जो प्रकृति की को समझ लेता है, प्रकृति को जान लेता है, प्रकृति और माया एक ही है, तो ये देखता है कि प्रकृति में उसे जो कुछ भी दिखाई देता है, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो प्रकृति दिखाई देती है, जिस प्रकृति के अंदर मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ, और मनुष्यों का व्यवहार, मनुष्यों का स्वभाव, वो सब कुछ प्रकृति के अंदर आता है। तो जब वो ज्ञानी जो हैं वो मनुष्यों को और सबको प्रकृति के रूप में देखते हैं, अर्थात माया के रूप में देखते हैं, ईश्वर की जो रची हुई रचना है उसको देखते हैं, तो उनको कोई बंधन नहीं होता, ना उनको कोई मोक्ष चाहिए, ना उनको कोई हर्ष है, ना उनको कोई शोक है, क्योंकि वो उससे तादात्म्य स्थापित नहीं करते, अर्थात वो उससे संबंध को अनुभव ही नहीं करते। वो तो एज इट इज़ देखते हैं, साक्षी बने रहते हैं, दृष्टा बने रहते हैं। और हम क्या करते हैं कि जो माया से रचे हुए, प्रकृति से रचे हुए हमारे भाई बहन, भाभी, सास, ननद, पड़ोसी, रिश्तेदार जो भी हैं, बच्चे, हम सबको प्रकृति या माया नहीं समझते, उसको सत्य समझते हैं, और सत्य समझकर हम उनके व्यवहार से दुखी होते हैं, आहत होते हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखते हैं, उनके से हम मोह करते हैं, क्योंकि हम सत्य को नहीं समझते कि ये सब जो हर रूप में प्रकृति और माया मौजूद है, हर रूप में प्रकृति है और माया है, और सत्य कुछ भी नहीं है। तो हम किसी के व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उसको सत्य मानते हैं, जबकि प्रकृति और यह माया से जो भी रचा हुआ है, कोई भी मनुष्य है, रिश्तेदार है, ये जीव जंतु है, जो भी है वो सब अनित्य है, अर्थात समाप्त हो जाने वाला है, सदा तो रहने वाला नहीं है। और जो भी खेल हो रहा है जगत में वो सब प्रकृति से, माया से हो रहा है, ईश्वर की रची हुई रचना है, तो हमें उससे क्या लेना देना। हमें क्या करना है, हमें अपने आत्म स्वरूप में रहना है और सत्य को समझना है। और ये खेल है, जीवन जगत एक खेल है। आप भी थोड़े, हम भी थोड़े समय के लिए आए हैं, ये खेल चल रहा है, उसमें आपको जो रोल मिला है, हमें जो रोल मिला है, उसे हम अच्छी तरह से खेलें, एक्ट करें, और मोह आदि से हम बहुत दूर रहें, अटैचमेंट ना रखें, और किसी से उम्मीद ना रखें, शिकायत ना करें, और एज इट इज़ देखें। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो आपका अपमान करता है, तो आप उसे किस रूप में देखेंगे? आप उसे ये मत समझिए ये व्यक्ति है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसने मुझे सम्मान नहीं किया, ऐसा नहीं सोचेंगे बिल्कुल भी। वो सम्मान करे या अपमान करे, वो उसकी अपनी मनोवृत्ति है, तो उसे भी प्रकृति ने और माया ने रचा है, और हमें भी प्रकृति और माया ने रचा है। तो ना हम नित्य हैं, ना वो नित्य है, हम दोनों ही अनित्य हैं, और दोनों को ही प्रकृति ने और माया ने रचा है। ऐसा जानकर इस सत्य को हम धारण करें, तो ना हमारे लिए कोई बंधन है, ना हमारे लिए कोई दुख है।